सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 49 वी विल सी। हम लोग 50 में श्लोक जो है ना वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन एक पाठ कर लेते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम् संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवत गीता के अंदर जो हम अध्याय पूरा होता है ना, वहां हम एक वाक्य का पाठ करते हैं जिसको बोलते हैं संग्रह वाक्य। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। बाद में आगे बोलते हैं, लेकिन वह दो है। ये जो है क्या है, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। यह दोनों है, ब्रह्म विद्या भी है, योग शास्त्र भी है। अच्छा, लेकिन दोनों हमें ठीक तरह से समझना चाहिए।
योग शास्त्र क्या है और ब्रह्म विद्या क्या है? योग शास्त्र हमें ब्रह्म विद्या के लिए योग्य बनाते हैं, ये समझना चाहिए ठीक तरह से। योग शास्त्र से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसे आप कितना भी शीर्षासन कर लो, लेकिन अगर आप 11 to 20 जो घड़िया होता है ना, वो आप नहीं जान सकते, क्योंकि वो पढ़ने की बात है, ज्ञान प्राप्त करने की बात है। लेकिन शीर्षासन करने से और ये योगासन करने से, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने से, हमें स्वकर्म करने से क्या होता है, हमें ये योग जो सिद्धि बोलते हैं, वो जिसको योग सिद्धि जो भगवान ने आगे कहा है, आपने भी देखा होगा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। मानव मनुष्य जो है वो स्वकर्म से, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, गिव हिम बुक, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, जो योग सिद्धि है कैसे प्राप्त होती है? तो भगवान कहते हैं स्वकर्म से। वो भी योग ही है, स्वकर्म, यानी कि जिसको हम कर्म योग भी बोलते हैं। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से 445, ईश्वरार्पण बुद्धि से हम कर्म करेंगे, कोई भी हमारा जो स्वकर्म है, कुछ भी हम कर्म करेंगे तो उससे जो सिद्धि मिलती है वो हमारे हृदय की शुद्धि रूप सिद्धि होती है। क्योंकि ज्ञान जो है वो रहने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे हृदय की शुद्धि चाहिए। अगर वो नहीं है तो क्या होता है कि जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वहां हमारी एकाग्रता नहीं होती, हमारी बुद्धि उसमें नहीं लगती, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो फिर कैसे लगेगी? तो जो अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है, वो सिद्धिम प्राप्त, जिन्होंने ये सिद्धि प्राप्त की हुई है, ये जो 50वां श्लोक है उसमें पहले ही कहते हैं भगवान सिद्धिम प्राप्त, जिन्होंने सिद्धि की प्राप्त की है। कौन सी सिद्धि? कई सिद्धियां होती है ना, किसी को पानी ऊपर चलने की सिद्धि होती है, किसी को आकाश में उड़ने की सिद्धि होती है, किसी को हाथ से निकाल लेंगे, कोई पैसे निकालेंगे, कोई जवेरात निकालेंगे, कुछ ना कुछ निकाल दे, कोई सिद्धि है। लेकिन यहां इस सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, यहां एक दूसरी प्रकार की सिद्धि है जो भगवान खुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिद्धिम प्राप्त। कौन सी सिद्धि? शंकराचार्य जी कहते हैं स्वकर्मणा ईश्वरम। हाँ, हम भाष्य का पाठ करेंगे, आपको भी पाठ करना है। देखिए पेज नंबर 445, वहां भाष्यकार कहते हैं, देखो, सिद्धिम प्राप्त स्वकर्मणा ईश्वरम समभ्यर्च्य तत्प्रसादजाम कायेन्द्रियाणाम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिम प्राप्तः सिद्धिम प्राप्तः इति तदनुवादः उत्तरार्थः। यहां सिद्धिम प्राप्तः, तो सिद्धि माने भगवान शंकराचार्य जी वो ठीक तरह से हमें समझाते हैं कि स्वकर्मणा ईश्वरम समभ्यर्च्य, हमें क्या करना है? हमारा जो स्वकर्म है, भगवान शंकराचार्य बताते हैं कि कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम कर्म करते हैं, जहां भी है, जैसे कि बहनें होती है तो उसको किचन में रसोई बनानी होती है, भाई हो तो कभी ऑफिस जाना है, कोई बिजनेस करना है, जो भी हो, हम जो भी करें, जो हमारा स्वकर्म है, स्वकर्म बहुत होते हैं, एक ही स्वकर्म नहीं होता। हमें देश के नागरिक है तो हमें वोटिंग भी करना चाहिए जब उसका समय आता है। योग्य जो व्यक्ति है उनको वोट भी देना चाहिए, क्योंकि हम देश के नागरिक है, वो हमारा कर्तव्य है। और हम जिस सिटी में रहते हैं,
वहां भी हमारा कर्तव्य है, जिस घर में रहते हैं वहां भी हमारा कर्तव्य है। कई बार हमारा कोई कुटुंब जो होता है, कुटुंब में भी हमारा कर्तव्य रहता है। समाज में हमारा पूरा समाज जो होता है, समाज में भी कर्तव्य रहता है। मतलब ये है कि जहां जहां हमारे लिए वहां कर्म की अपेक्षा रखते हैं, वहां वो हमारा स्वकर्म हो गया। कोई भी कर्म हो जो हमको लगे कि नहीं ये मुझे करना चाहिए, मेरे लिए है, वही स्वकर्म है। विस्तार से बहुत वेद में तो बहुत वेदोक्त कर्म भी जो है वो भी स्वकर्म है। मतलब कई लोग ऐसा ही समझते हैं कि वेद में जो कहा है वही स्वकर्म है। स्वकर्म का अर्थ दोनों नो ही है, सिर्फ वेद नहीं है, दोनों है साथ में, वेदोक्त और लौकिक। जो भी स्वकर्म है वो स्वकर्म करके क्या करना है, कहते हैं ईश्वरम समभ्यर्च्य, भगवान की आराधना करनी है। लोग पूजा करते हैं ना, पूजा पाठ जब तब करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान कहते हैं कि वो तो है ही। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि कभी कभी बोलते हैं कि स्वामी जी हमें सुबह में पूजा करने का टाइम नहीं मिलता, पाठ करने का टाइम नहीं मिलता, हमारी जॉब ऐसी है कि सुबह निकले रात को घर जाएंगे, क्या करें। जो हम कर्म करते हैं उसके अंदर ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए कि भगवान ने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया है, तो मैं जो करता हूं वो कर्म से भगवान खुश हो जाए। मैं इतना अच्छी तरह से ऐसे कर्म करूं कि जैसे हमारा कर्तव्य मैंने पूरी तरह बजाया है। कोई भी ऐसा ना बोले कि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जो हमारा कर्तव्य ठीक तरह से हम बजाए, और वो भी कैसे, उसके अंदर हमारी एक बुद्धि होनी चाहिए। कौन सी बुद्धि, हम ये हमारे ईश्वर को, परमात्मा को, हम भगवान को हमारा कर्म अर्पण करते हैं। और कैसा सोचना क्या है कि ये कर्म से भगवान खुश हो जाए, इसलिए मैं ये कर्म करता हूं, करती हूं, जो भी है। स्वकर्मणा ईश्वरम समभ्यर्च्य, और उससे क्या होता है, फिर भगवान की पूजा करेंगे तो आप तो मालूम है सत्यनारायण की पूजा में आप जाओगे तो प्रसाद तो मिलेगा। वैसे ही हम भगवान की अर्चना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा। तत्प्रसाद दजाम, उनके प्रसाद से क्या मिलेगा हमें, कायेन्द्रियाणाम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिम प्राप्त। कायेन्द्रियाणाम, हमारा जो शरीर है, काया मीन शरीर, इंद्रियाणाम हमारी जो इंद्रियां है, वो कैसे हो जाएगी, ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धि। भाई ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान भी तीन तरह के होते हैं, परोक्ष अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान और तत्काल ज्ञान, ऐसा है, बाद में देखेंगे विस्तार से हम। लेकिन ये जो ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम समझ जाए, ठीक है सुन ले कि आत्मा तो ब्रह्म ही है, तो मालूम हो गया आत्मा ब्रह्म है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ऐसा कुछ हुआ कभी? आप समझते, कोई बोलेंगे आप ब्रह्म है क्या, तो बोले कि नहीं नहीं मैं ब्रह्म नहीं हूं, आत्मा ब्रह्म है। इसका मतलब ये कि ज्ञान में निष्ठा प्राप्त नहीं है। शास्त्र का तो श्रवण थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म से अलग मैं नहीं हूं। ऐसा नहीं कि दूसरे पे मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ज्ञान निष्ठा है वो थोड़ी मुश्किल ही बात है, अभी शंकराचार्य जी आगे बात करने वाले हैं। तो ऐसी जो हम ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर सके, ऐसी योग्यता हम में आ जाएगी। जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किसी को लेना है, तो छोटा बच्चा हो 10 दौरान में पढ़ता हो, उसको हम मेडिकल कॉलेज में भेज देंगे, तो क्या वो योग्य है? नहीं, वो योग्य नहीं है। 12वीं कक्षा वो भी विज्ञान के विषयों के साथ पास करके अच्छे परसेंटेज लेके तब एडमिशन मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, तो उनकी योग्यता है। वैसे ही ये ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कैसे होगी, क्योंकि पहले हम योग्य तो बने उसके लिए, तो वही योग्यता कैसे मिलेगी, हम अपने स्वकर्म से ईश्वर की आराधना करेंगे, तो उससे हमारी ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिम प्राप्त। अच्छा, आगे कहते हैं किम तत्, आगे आगे देखो, किम तद उत्तरम
यदर्थः अनुवादः इति उच्यते। आगे कहते हैं यथा येन प्रकारेण ज्ञानरिष्ठा रूपेण ब्रह्म परमात्मानम् आपनोति तथा तम प्रकारम ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति क्रमम में मम वचनात् निबोध त्वं निश्चयेन अवधारय इति एतत्। यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठा रूपेण ब्रह्म परमात्मानम आपनोति। वो ब्रह्म में जो हमारी ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होगी, तो ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने से क्या होगा? तो कहते हैं यहाँ ब्रह्म आपनोति, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, ब्रह्म की प्राप्ति क्या करें? ब्रह्म माने परमात्मा, ईश्वर की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तम प्रकारम ज्ञान निष्ठा प्रतिक्रमम, वो जो ज्ञान निष्ठा है वो सिद्धि नहीं मिल जाती किसी को भी। तो कैसे मिलती है ज्ञान निष्ठा? क्रम में। क्रम क्या है? पहले ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करेंगे, अंतःकरण की शुद्धि होगी, ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति होगी, और बाद में ज्ञान प्राप्त होगा, और वही ज्ञान से क्या होगा? ब्रह्म में निष्ठा होगी। तो मानिए कि ये दो स्टेप है, दोनों क्रम है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट किसी को बोले कि नहीं नहीं हमें कुछ कर्म करना नहीं है, हम तो सीधा ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं होता। हाँ, किसी ने पूर्व जन्म में, ऐसा हो सकता है कि किसी ने पूर्व जन्म ने अब कर्म किए हो, और पूर्व जन्म में कर्म करते करते हृदय की शुद्धि हो गई, लेकिन ज्ञान में निष्ठा प्राप्त नहीं हुई। तो दूसरे जन्म में क्या होता है? डायरेक्ट उनकी ज्ञान में निष्ठा हो सकती है, लेकिन क्रम तो है ही। तो भगवान के मन में क्या है? भगवान क्या बताना चाहते हैं हमें? कि हमारा एक तो ये जन्म नहीं है, हमारे तो बहुत बहुनी, 4th चैप्टर में भगवान ने बताया ना, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए हैं। तो हमारे भी पूर्व जन्म हुए हैं, और उसी पूर्व जन्म में अगर हमने कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से हम भगवत गीता के पास पहुंच गए, कि यही ज्ञान निष्ठा का कारण है ना। तो हम भगवत गीता के पास कैसे पहुंच गए? वो हमारा पूर्व जन्म में कुछ कर्म किया होगा, हमने किया होगा, नहीं तो हम यहाँ आते नहीं। अगर आते तो एक दिन में चले जाते कि ये तो हमारे लिए नहीं है, सब ऊपर से जा रहा है। कई लोग ऐसे बोलते थे, हम गए थे सत्संग में लेकिन सब ऊपर से जा रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम समझेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं नहीं हमारे तो लिए ये भगवान की पूजा पाठ करना ठीक है, क्योंकि अभी उनकी हृदय की शुद्धि नहीं हुई। इसलिए इसका ऐसा मतलब नहीं कि उनका हृदय अशुद्ध है। हृदय अशुद्ध है माने कि ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धि जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई, इसलिए वो शास्त्र अध्ययन में उनका मन नहीं लगेगा। अगर आप समझो कि आपको शास्त्र अध्ययन में आपका मन लग रहा है, उसका मतलब यही है कि आपकी अपनी हृदय की शुद्धि जो है वो हृदय की शुद्धि हुई है, तभी आप शास्त्र सुनने के लिए यहां आएंगे। अच्छा, अभी ये क्रम है क्या? तम प्रकार ज्ञान निष्ठा प्रतिक्रमम में वचनात् निबोध, मेरे वचन से तुम ये निश्चयेन अवधारय, निश्चय पूर्वक तुम जानो। अच्छा, आगे कहते हैं किम विस्तरेण न इति आह समासेन एव संक्षेपेण एव हे कौन्तेय। तो भगवान की आप विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि दूसरे चैप्टर से भगवान अर्जुन को वही उपदेश दे रहे हैं, वही ज्ञान है। 2nd चैप्टर में भगवान ने 11 श्लोक से शुरू कर दिया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, बहुत भगवान ने आत्मज्ञान के बारे में बहुत बात कर दी। 4th चैप्टर में भी बात हुई, 6th चैप्टर में, सब जगह भगवान ने आत्मज्ञान की बहुत बात कर दी है। अब फिर विस्तार से भगवान आप बात करेंगे? नहीं नहीं, क्या कहते हैं? न इतिहाह समासेन एव, मैं अब संक्षेप में ये बात कहूंगा। आगे कहते हैं
यथा ब्रह्म प्राप्नोति निबोध तथा निबोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म प्राप्ति ताम इदंतया दर्शयितुम आह निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति निष्ठा पर्यवसानम परिसमाप्ति इति एतत् कस्य ब्रह्मज्ञानस्य या परा परिसमाप्ति यथा ब्रह्म प्राप्नोति तथा निबोध इति अनेन प्रतिज्ञाता। भगवान ने प्रतिज्ञा की निबोध में, मैं कह रहा हूं संक्षेप से, तू ठीक तरह से ये सब समझ ले, अवधारय इति प्रतिज्ञाता ब्रह्म प्राप्ति ही ताम इदंतया दर्शयितुमाह निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जिसको ब्रह्म प्राप्ति के मान ले क्या है, ब्रह्म प्राप्ति को मतलब कि अब हमें ब्रह्म मिल जाएगा। जैसे किसी को देवता का दर्शन होता है, किसी को भगवान के, विष्णु भगवान के या शिव जी के कोई भी स्वरूप का दर्शन, किसी को कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं, किसी को राम का दर्शन होता है, किसी को हनुमान जी का दर्शन होता है। तो ब्रह्म का दर्शन ऐसा होगा कि ये ब्रह्म आ गए, देखो ऐसा होगा क्या, ब्रह्म ऐसा है? तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो वो ठीक तरह से हमें समझना है कि ब्रह्म प्राप्ति क्या है। निष्ठा ज्ञान से या परा, जिसको ब्रह्म में ज्ञान निष्ठा जिसको बोलते हैं वो वही ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म प्राप्ति या ज्ञान निष्ठा, परमात्मा की प्राप्ति, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब अलग अलग शब्द है, अलग अलग तरह से हम समझ सके इसलिए ये अलग अलग शब्द बताए हुए हैं, लेकिन सब एक ही बात है। अच्छा, कहां तक भगवान कहते हैं निष्ठा पर्यवसानम परिसमाप्ति ही, जहां परिसमाप्ति हो जाती है। एक बार ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त हो गई, ज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो गई, वही परिसमाप्ति हो जाती है। क्यों परिसमाप्ति होती है? क्योंकि दूसरे ज्ञान ऐसा है वो कभी परिसमाप्ति नहीं होती। आपको आश्चर्य होगा, ईश्वर के अलावा, ब्रह्म के अलावा, आत्मा के अलावा जो भी ज्ञान है उसकी परिसमाप्ति कभी नहीं होती। अब देखो एक घड़ा है, ठीक है, तो आप देखोगे घड़ा है तो आप इसको घड़ा कहेंगे, वो ज्ञान समाप्त हो गया वहां? नहीं नहीं, घड़ा क्या है? मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी कहने से वो ज्ञान समाप्त हो गया? तो बोले कि नहीं नहीं, ये मिट्टी कहाँ की है, अफ्रीका की खान से निकल के, वही तो मिट्टी नहीं है ना, उसमें तो सुवर्ण होता है या तो हीरे मोती रहते हैं। तो मिट्टी कैसी है? तो वैज्ञानिक है वो मिट्टी का पृथक्करण करेंगे, उसको बताएंगे कि इसमें एल्यूमिनियम है, इसमें सुवर्ण है, इसमें ये है वो है, सब बताएंगे। मतलब अब मिट्टी जो हम मिट्टी मिट्टी कर रहे थे उसका भी ज्ञान पूरा हो गया? वो बोले नहीं, ज्ञान पूरा नहीं हुआ, अभी वो एल्यूमिनियम है, में सुवर्ण है, कुछ भी है, जो भी है। अब हम सुवर्ण में जाएंगे, ये सुवर्ण है, सुवर्ण देख लिया, ज्ञान पूरा हो गया? बोले कि नहीं नहीं, वो भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सुवर्ण में अणु होते हैं। तो सुवर्ण का अणु का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञान समाप्त हो गया? बोले कि नहीं, अणु में परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं तो ये ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए, और यहां क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करते हैं, तो ब्रह्म का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, वहां परिसमाप्ति हो जाती है। जब तक परिसमाप्ति नहीं होती, भगवान कहते हैं मैं तुमको सिखाऊंगा, बोलूंगा। इसलिए आगे अर्जुन भी कहेंगे नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव, उनको समझ में आ गया। अच्छा, तो यथा ब्रह्म प्राप्नोति तथा निबोध इति अनेन प्रतिज्ञाता ब्रह्म प्राप्ति ही ताम इदंतया दर्शयितुम आह निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा पर्यवसानम परिसमाप्ति इति एतत् कस्य ब्रह्म ज्ञानस्य परिसमाप्ति ही। अब आगे कुछ बाकी नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर आपके बाद दूसरी पीढ़ी आएंगी ना, वो कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान से इसमें और भी संशोधन बाकी है। अभी इसमें कोई बाकी संशोधन नहीं है। मिट्टी से अभी संशोधन बाकी है,
सुवर्ण से भी संशोधन बाकी है कि आगे कुछ है, लेकिन यहाँ अभी कोई संशोधन बाकी नहीं है, परिसमाप्ति ही, बस वही परिसमाप्ति हो गई है। अच्छा अच्छा, तो ये परिसमाप्ति कैसी होती है? की कहते हैं आगे, कीदृशी सा यादृशम आत्मज्ञानम। ये ब्रह्म ज्ञान की परिसमाप्ति क्या है? तो कहते हैं कि यादृशम आत्मज्ञानम, जैसा हमें आत्मज्ञान होता है वही ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की परिसमाप्ति है। अच्छा, मतलब आत्मज्ञान हो गया तो ठीक है। हाँ, अच्छा, तो फिर ये आत्म कैसा है? आगे कहते हैं, कीदृश तत् यादृश आत्मा कीदृशः असौ यादृशः भगवता उक्तः उपनिषद वाक्यैः च न्यायतः च। तो आत्मज्ञान कैसा होगा? क्योंकि जैसा आत्मा होगा ऐसे आत्मा का ज्ञान होगा। तो फिर आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? यादृश भगवता उक्तः, भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि आत्मा कैसा है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, आगे सब बात बताई गई है। उक्तः इतना ही नहीं, भगवता उक्तः, भगवता उक्तः मीन्स सिर्फ भगवत गीता में कहा है ऐसा नहीं है, ये उपनिषद वगैरह सब है ना, वही भगवान ने ही दिया है। इसलिए कहते हैं उपनिषद ही वाक्य ही, इस भगवत गीता में भी जो कहा है उपनिषद वाक्य से भी वही भगवान ने भी बताया है। उपनिषद वाक्य ही च, उपनिषदों का जो वाक्य है वो वाक्य से भी ब्रह्म ज्ञान होता है, और न्यायतः च, और न्याय से भी। तो तीनों कहते हैं, यहाँ भगवत गीता में भगवान ने आत्मा का स्वरूप बताया है, उपनिषदों में भी आत्मा का स्वरूप बताया है, और न्यायतः, न्याय, न्याय के बारे में अभी नहीं पाए क्योंकि न्याय थोड़ा लंबा है, तो उसके बारे में मतलब ये है कि न्यायतः मीन्स हम न्याय से भी वो समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी जो मुख्य बात यही है, जो हमारी गीता चिंतन माला है ना, तो अभी चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? तो बोले कि इसमें शंका बहुत रहती है, वो शंका का निवारण करना ही शंकराचार्य जी का यही काम है। अभी यहाँ शंका होती है क्योंकि लोग श्रवण करते हैं ना, तो शंका भी होती है, लेकिन कई बार ऐसा है कि लोग बोल नहीं सकते कि हमारी ये शंका है, ये शंका है। लेकिन जब जो वह बातचीत होगी तो बोलेंगे हाँ हमें भी यही शंका थी, हाँ हमें भी यही शंका थी। अभी कहते हैं, देखो आगे कहते हैं, ननु, ये ननु का मतलब जो पूर्व पक्षी है वो प्रश्न कर रहे हैं, विषयाकारम ज्ञानम न विषयः नापि आकारवान आत्मा इष्यते क्वचित। ननु विषयाकारम ज्ञानम, ज्ञान जो है कैसा होगा? तो जैसा विषय होगा ऐसा ही ज्ञान होगा ना। जब हम बोलेगा हाथी, तो हाथी शब्द का जो विषय है वही आकार आपके मन में आ जाएगा, तो विषयाकार ज्ञानम होता है। जब आप शब्द बोलते हैं और वृत्ति वहां उत्पन्न होती है, तो जैसा शब्द होता है वो शब्द का जो विषय होता है उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो है तो न विषयः नापि आकारवान, ये आत्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कोई विषय नहीं है। विषय क्या है? तो विषय वही है कि जिसको हम कुछ ना कुछ शब्द से जिसका वर्णन कर सके, वही विषय है। या तो कहेंगे कि चलो हम देखते हैं कि ये हाथी, तो हाथी कैसा है? तो ब्लैक कलर का बहुत बड़ा प्राणी जो है वो हाथी है। तो जंगल में कोई जा रहा है तो आप बोलेंगे भाई मैंने तो कभी हाथी के बारे में सुना नहीं, हाथी देखा नहीं, हम तो जंगल में जा रहे हैं, तो हाथी किसको बोलते हैं? बोले कि बहुत बड़ा प्राणी जो काला होता है, आगे सूंड होती है और आगे दांत भी कभी कभी होते हैं, महाकाय प्राणी है, 4 पग होते हैं, छोटी सी पूंछ भी होती है, ऐसा महाकाय प्राणी है वो हाथी है। अब किसी ने देखा नहीं, जंगल में जाएंगे तो हाथी आएगा तो वो समझेगा हाँ यही हाथी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कुछ कुछ उसके कोई गुण होने चाहिए, उसकी कोई क्रिया होनी चाहिए। क्रिया से भी आप समझ सकते हैं। किसी का जानना है कि आप किसी को बताएंगे ये कौन है, तो बोलेगी हमारा कुक है। अभी आपने नाम बताया नहीं इसका, आपने सिर्फ इतना बता दिया कुक है। तो कुक शब्द जो है क्या है, वो क्रिया का सूचन करता है कि ये जो व्यक्ति है वो हमारे आश्रम में, हमारे घर में रसोई बनाने वाला है। उसका नाम आपने नहीं दिया और कुछ आपने नहीं किया, लेकिन क्रिया से आपने बोल दिया कि हाँ ये हमारा कुक है, तो मालूम हो गया। अब किसी के साथ बोलेंगे कि ये कौन है, तो ये मेरा बेटा है। आपने नाम बताया नहीं, संबंध से आपने बताया कि ये कौन है। तो ऐसे संबंध है, क्रिया है, संबंध, क्रिया, गुण, गुण से भी आप जान सकते हैं। तो ये सब है। तो ब्रह्म में क्या है, किसी का आकार है, कोई रूप है, तो न तो ब्रह्म का कोई आकार है, न तो ब्रह्म का कोई रूप है, न तो ब्रह्म का किसी के साथ संबंध है। ये ब्रह्म है ना, वो बड़ा ब्रह्म था ना, उनका बेटा ऐसा भी संबंध नहीं है। न तो उनका कोई कलर है, गुण नहीं है, न तो उनको वो कोई क्रिया करता है। अक्रियवान ब्रह्म, ब्रह्म में कुछ क्रिया भी नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों से आप उसको कभी भी नहीं देख सकते, कभी स्पर्श नहीं कर सकते। ब्रह्म का कोई स्पर्श होता है क्या? नहीं होता। तो आंख से की बोलते हाँ हमने ब्रह्म का दर्शन किया। अच्छा, आंख से क्या ब्रह्म का दर्शन होता है? ये नहीं होता। तो क्या उसकी कोई गंध होती है? हाँ भी इधर कोई ब्रह्म लगता है, ऐसा है। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ब्रह्म में कुछ नहीं है। तो फिर ब्रह्म का दर्शन कैसे करेंगे? उनका कोई आकार नहीं है। इसलिए यहां कहते हैं कि ये आप जो कह रहे हैं वो कैसे होगा? ननु विषयाकारम ज्ञानम न विषय नापि आकारवान आत्मा। आत्मा या ब्रह्म जो भी है वो उनका वो कोई विषय है ही नहीं, और तो कैसे ज्ञान होगा? तो कहते हैं कि न आकारवान, इनका कोई आकार भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि चलो विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान आपने बोला तो मान लिया शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। कोई कोई तपस्वी है, बहुत तपस्या करते हैं, तो भगवान साक्षात उनको दर्शन देते हैं। तो बोले कि आपको किसका दर्शन हुआ? देखिए विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। क्यों? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। जैसे हमारे प्रहलाद नहीं, ये भूल गया नाम, उनको दर्शन हुआ तो भगवान ने दर्शन करके फिर उनके गाल के ऊपर शंख भी लगाया और वो श्लोक बोलने लगे, स्तुति करने लगे भगवान की। तो ध्रुव जी जो गए थे जंगल में तपश्चर्या करने के लिए, तो भगवान ने दर्शन दिए, तो विष्णु भगवान का दर्शन हुआ था। कोई हिमालय में जाके, या तो कोई का ईश्वर है शिव जी है, तो शिव जी की तपश्चर्या करेंगे तो भगवान शिव जी का दर्शन होगा उनको। तो वो भी आकार है ना, जटा है, गंगा जी निकल रही है जटा से, भगवान ने गले में सर्प धारण किया हुआ है, तो मालूम हो जाएगा कि ये तो शिव जी है। फोटो भी घर में होगा, बोलेंगे ये फोटो किसका है, तो आप कहोगे ये शिव जी का फोटो है। अच्छा, किसी ने देखा कि ये फोटो किसका है? ये ब्रह्म का फोटो है। किसी के घर में है? किसी के घर में नहीं है। तो फिर ब्रह्म का दर्शन होगा कैसे? ब्रह्म हम समझेंगे कैसे? ब्रह्म आकारवान तो है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? इसलिए ये कुछ होने वाला नहीं है, ज्ञान नहीं होने वाला है। बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक दूसरा भी है, वो भी प्रश्न करता ही है, लेकिन थोड़ा हमारा थोड़ा शास्त्र सुनने वाला है। वो कहते हैं कि भाई आत्मज्ञान तो नहीं हो सकता। वो कहे आगे कहते हैं न तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात् तेषां वाक्यानाम, सॉरी आगे कहते हैं ननु आदित्य वर्णम भारूपः स्वयं ज्योतिः इति आकारवत्वम् आत्मनः श्रूयते। ऐसे दूसरे भी पूर्व पक्षी वहीं बैठे थे, बोले कि नहीं नहीं हमने तो सुना है, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि ब्रह्म आकारवान नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं है,
ब्रह्म का ज्ञान होता है लेकिन उनका आकार भी है, वो कहाँ कहाँ है? तो देते कहते हैं कि ये शास्त्र का वाक्य है। ब्रह्म कैसा है? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। आदित्य वर्णम, वो आदित्य वर्ण है, भारूप, चैतन्य रूप है, और स्वयं ज्योति ही, वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए तो इति आकारवत्वम आत्मनः श्रूयते, इसलिए ब्रह्म का कोई आकार तो है ही, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। तो शास्त्र में कहा है तो ये शब्द तो है, इसलिए नक्की जरूर है। क्या जरूरी है? कि आत्मा जो है उसका कोई आकार तो होगा। आगे कहते हैं, तो दूसरा भी बैठा हुआ है उधर, वो भी कहते हैं न तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात् तेषां वाक्यानां द्रव्य गुण आदि आकार प्रतिषेधे आत्मनः तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थानि आदित्यवर्णम इत्यादि वाक्यानि अरूपम इति च विशेषतः रूप प्रतिषेधात्। अभी ये लोग क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं, शास्त्र का वाक्य लेकर ही हमें कंफ्यूज करते हैं। शास्त्र का ही वाक्य है, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थम, जो आत्मा है वो अंधकारमय नहीं है, इसलिए कहा है भारूपत्वात् स्वयं ज्योति ही। अच्छा, और क्या कहा है? द्रव्य गुणादि आकार प्रतिषेधे आत्मनः तमोरूपत्वे प्राप्ते। हम कहेंगे कि आत्मा का कोई आकार है ही नहीं, आत्मा का कोई आकार नहीं है तो हम देख ही नहीं सकते। तो जैसे हम अंधकार में कुछ नहीं देख सकते क्योंकि वहां कुछ कोई आकार दिखाई नहीं देता, वैसे ही ब्रह्म का कोई आकार होगा, ऐसा आकार है ही नहीं, तो फिर वो तमोरूप हो गया, अंधकारमय हो गया। बोले कि नहीं नहीं, वो तमोरूप का निषेध करने के लिए शास्त्र का ये वाक्य है। ये भी पूर्व पक्षी है, वो शास्त्र का वाक्य लेकर हमें पूछ रहे हैं। और इत्यादि वाक्यानि अरूपम इति, शास्त्र का ही वाक्य है कि ब्रह्म कैसा है, आत्मा कैसा है, अरूपम, उनका कोई रूप है ही नहीं। तो रूप जो हम आंख खोल के देखते हैं तो सब हम रूप ही देखते हैं, आंख बंद कर देते हैं तो अंधेरा है, कोई रूप नहीं दिखाई देता। तो उसका मतलब ये हुआ कि आत्मा कोई ऐसा तमो रूप होगा कि हम देख नहीं सकते। अच्छा, तो क्या नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरूप इति च विशेषतः रूप प्रतिषेधात् अविषयत्वाच्च, इतना ही नहीं, वो विषय भी नहीं है। विषय विषय मतलब जैसे ये आपने ये भगवद गीता का पुस्तक देखा, तो ये भगवद गीता का पुस्तक आपको विषय हो गया, क्योंकि विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कुछ तो है इसमें, जैसे आप उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ब्रह्म जो है वो क्या है? अविषयत्वात्, वो किसी का विषय है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र में कहा है न सदृशे, आगे कहते हैं अविषयत्वाच्च न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् अशब्दमस्पर्शम् इत्यादैः न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिनैनम्। ये उपनिषद का वाक्य है कि आत्मा जो है न तिष्ठति रूपमस्य, इनका कोई रूप नहीं है, न चक्षुषा तिष्ठति पश्यति, किसी ने भी चक्षु से कभी भी आत्मा देखा नहीं और देख भी नहीं सकते, ऐसा उपनिषद में वाक्य है। इतना ही कठोपनिषद में भी कहा है, जब नचिकेता ने बहुत प्रार्थना कर दी, बाद में यमराजा नचिकेता को कहते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, तो कहते अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा गदम तथा गंधम च नित्य। वो अशब्दम स्पर्शम रूपम, तो अशब्द अस्पर्श अरूप, ये तो उपनिषद में भी कहा है। इसलिए क्या है, कहते हैं तस्मात् आत्माकारम
ज्ञानम इति अनुपपन्नम। इसलिए सिद्ध यही हुआ कि आत्मा का ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये तो शब्द हम जो आपको बता रहे हैं उपनिषद के है कि नहीं? आपके उपनिषद के तो शब्द हम बोल रहे हैं, अरूपम अरसम अगंधम, तो ये तो है। तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसा होगा? बोले कि नहीं हो सकता, आत्मा का ज्ञान कभी भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं, आगे कहते हैं, कथम तरहि आत्म ज्ञानम सर्वं हि यद विषयम ज्ञानम तद्दत् आकारं भवति निराकारः च आत्मा इति उक्तम् आत्म ज्ञानात्मनोः च उभयोः निराकारत्वे कथम तद्भावनातिष्ठः इति। तो फिर कथम तरहि आत्मज्ञानम, तो फिर आत्मज्ञान होगा कैसे? तो देखे नहीं होगा। सर्वम ही यद विषय विषयम ज्ञानम तद तद आकारम भवति। इस जगत के अंदर हमें जिसका भी ज्ञान होता है वो क्या होता है? तत्तद आकारम। जिसका भी ज्ञान होता है ना, उसका कुछ आकार होता है, कुछ न कुछ उसमें गुण होते हैं, आकार होता है, क्रिया होती है, तब हमको उनको जानते हैं। और आत्मा कैसा है? निराकारः च आत्मा। आत्मा तो कोई आकार है ही नहीं। अभी आत्मा का कोई आकार ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? इसलिए कहते हैं ज्ञानात्मनोः च उभयोः निराकारत्वे कथम तद भावना निष्ठा। अभी ज्ञान भी नहीं हो रहा है तो ज्ञान में निष्ठा कहां से आएगी? जब आत्मा का ज्ञान भी नहीं हो रहा है, आत्मा निराकार है, तो फिर ज्ञान में निष्ठा कैसे आएगी? और भगवान कहते हैं ज्ञान निष्ठा प्राप्त, जैसे ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी। वो पूर्व पक्षी कहते हैं ज्ञान ज्ञान जब नहीं हो रहा है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, कोई विषय नहीं है, तो फिर ज्ञान तो होगा ही नहीं। और ज्ञान नहीं होगा तो उसमें निष्ठा कहां से प्राप्त होगी? इसलिए शंकराचार्य जी बहुत अच्छी तरह उनका आंसर देते हैं कि न, शंकराचार्य जी का नकार है न। क्या कहते हैं? अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपपत्तेः आत्मनः बुद्धेः च आत्मसम नैर्मल्य नैर्मल्यादि उपपत्तेः आत्मचैतन्य आकार आभासत्व उपपत्ति। देखो क्या कहते हैं, ना ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्यों ऐसा कहते हैं? अत्यंत निर्मलत्व। आत्मा कैसा है? अत्यंत निर्मल है, उसमें थोड़ी सी भी मलिनता नहीं आ सकती। अत्यंत निर्मलत्व यानी कि सच्च स्वच्छत्वम सूक्ष्मत्व उपपत्ते है। आत्मा है ना, बहुत सूक्ष्म है। जैसे आपके मोबाइल जो है, मोबाइल में जब रिंग आएगी, किसी ने आपको कॉल किया, आपके मोबाइल में रिंग बज रही है। अब जब रिंग बज रही है तब क्या आप वो जो सिग्नल आ रहा है क्या उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या उनका स्पर्श कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या उसकी कोई सुगंध है? हाँ, ये आपके मोबाइल का सिग्नल आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? वो भी नहीं है। न तो स्पर्श है, न तो स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, कुछ भी नहीं है। फिर भी आप कहेंगे कि मोबाइल का सिग्नल आ रहा है। कैसे गए आपने? अनुमान से। आपने अनुमान लगा कि मेरे मोबाइल की रिंग बजी, इसका मतलब यह है कि मेरे मोबाइल में सिग्नल आया। आप देख भी नहीं सकते, फिर भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये तो क्या है? ये तो पूरी सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त भी संविशन्ति। इतना सूक्ष्म है,
लेकिन है, आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कहते हैं ये आत्मा जो है अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत निर्मल है। इसलिए उपपत्ते है आत्मनः बुद्धे च आत्मसम नैर्मल्यादि उपपत्ते है आत्म चैतन्य आकार आभासत्व उपपत्ति। इसलिए वो आभासित तो होना ही है, आप समझ तो सकते हैं, इसमें आभास शब्द लिखा है, आभास यानी आप समझ सकते हैं कि आत्मा तो होना ही चाहिए, ब्रह्म तो होना ही चाहिए, और नहीं तो ये पूरी सृष्टि चैतन्य कैसे है? ये इतनी चेतनता जो को हम अनुभव कर रहे हैं, मेरे में तो चेतनता है, लेकिन हम जिसको देखते हैं उसमें भी चैतनता है, वो चैतन्य कहाँ से आया? इसलिए वो आत्मा नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। आगे कहते हैं बुद्ध्याभासम मनः तद आभासानि इंद्रियाणि इंद्रियाभासः च देहः अतः लौकिकैः देहमात्रे एव आत्मदृष्टि क्रियते। लोग कैसे हैं? तो लोग जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे को सब मालूम नहीं होता, ये क्या है क्या है क्या मालूम। बच्चे ये आप खिलौने आते हैं कभी, तो वो पिपरमेंट के खिलौने भी आते हैं। मैं जब छोटा था तब मिला था, अभी शायद मिल रहा होगा, कि छोटा सा हाथी है, घोड़ा है, पिपरमेंट में होगा। अभी जो छोटे बच्चे सबको देंगे, आपके दे दो इनको, ये दे दो ये दे दो ये दे दो। अभी कोई है वो झगड़ा हो जाएगा, एक बोले कि मेरे पास हाथी है, बोले कि मेरे पास घोड़ा है, मुझे हाथी चाहिए, फिर झगड़ा भी शुरू हो जाएगा, रोना भी शुरू हो गया, रोना धोना सब होगा। और आप तो सब ज्ञानी है, आप तो बेटे के बोलेंगे अरे बेटा ये दोनों एक ही है, ये हाथी घोड़ा जो भी बोलो दोनों पिपरमेंट ही है। लेकिन वो नहीं समझेगा, वो रड़ेगा, वो रोएगा, वो झगड़ा भी करेगा, और घर में धमाल हो जाएगी बड़ी क्योंकि 3-4 बच्चे भाई के बहन के सब इकट्ठे होते हैं, और तब ये सब धमाल हो जाएगी। आप कहोगे कि बच्चे हैं समझते नहीं, वैसे हम भी बच्चे हैं समझते नहीं। क्या नहीं समझते? एक ही ब्रह्म है, वो अलग अलग रूप से दिखाई दे रहे हैं। जैसे गुजराती में है ना, गुजराती में नरसिंह मेहता का एक काव्य है, उसमें वो लिखते हैं ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। वो सब ब्रह्म ही है, लेकिन हम कौन है? हम तो बच्चे हैं, इसलिए हम नहीं समझ सकते। हम मैं हूं और ये वो है, ये वो है, ये वो है, हम करते रहते हैं। सब ब्रह्म है वो हम नहीं कहते, क्योंकि ब्रह्म में निष्ठा नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वो जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में होता है, और बुद्धि पावरफुल होती है। और बुद्धि जो है वो क्या करती है? बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल करती है, बुद्धि मन को शक्ति देती है। इसलिए मन जो है, और मन आगे क्या करेगा? मन इंद्रियाण आभासः, और जो चेतनता है पहले बुद्धि में अभिव्यक्त होगी, वही उसकी अभिव्यक्ति फिर मन में होगी, मन से वो चैतन्य की, ब्रह्म की, आत्मा की अभिव्यक्ति इंद्रियों में होगी, इंद्रियों से आत्मा की अभिव्यक्ति देह में होगी। तभी तो हमारा देह चेतनवान है। ऐसा नहीं कि हम हाथ पा के इंद्रियां बाहर खड़ी रहती है कभी, नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर के अंदर है सब, मन बुद्धि इंद्रियाणी प्राण वगैरह सब शरीर के अंदर ही है, इसलिए हमारा पूरा शरीर चेतनवान है। और यही हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? देह मात्र एवं आत्मदृष्टि ही क्रियते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इस देह में आत्मदृष्टि कर लेते हैं, और जब कोई मर गया तो समझो मर गया, बात खत्म हो गई। किसी ने कह दिया भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, जो देह भस्मीभूत हो गया फिर उनका पुनरागमन कहाँ है? इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इसलिए आप ऋण करो, पैसा कहीं से भी ले लो, बैंक से लोन ले लो, लेकिन आप आराम से जीवन जियो, भोग जितना करना है करो, पैसा किसी के ले लो, आप मर जाओगे फिर कहाँ देने वाले हो किसी को भी। बैंक से लोन ले लिया और बैंक को मालूम हुआ कि ये आदमी मर गया, तो बैंक कहाँ जाएगी? 20 लाख का लोन लिया, अभी वो आदमी तो बोल मर गया,
आदमी मर गया तो वो पैसे लेने के कहाँ जाएंगे, फिर वो कह देंगे कि आदमी मर गया है, अकाउंट क्लोज, उनकी जो संपत्ति वो उनके पास जो संपत्ति थी ले ली, बात खत्म होगी। लेकिन उनसे वो पैसे पूरे नहीं होते, जो भी पैसे बाकी रह गए उनका क्या करना है, अकाउंट क्लोज, गया पैसा। और जो आदमी था उन्होंने आराम से जीवन जी लिया, पैसे गए। इसलिए भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुतः ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसलिए कई लोग ऐसा है जिसको हम चारवाक मानते हैं, ये चारवाक मत जो है वो ऐसा ही है। कोई शरीर को मानते हैं, कोई इंद्रिय को मानते हैं, कोई मन को देह मानते हैं, कोई बुद्धि को देह मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चैतन्य आत्मा है उनका आभास कहाँ होगा, बुद्धि में होगा, बुद्धि का आभास मन में होगा, मन का आभास इंद्रियों में होगा, इंद्रियों का आभास देह में होगा, और देह हमें चैतन्य दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, लोग भ्रम में आ जाता है। क्या, कैसा ब्रह्म? कहते हैं कि देह एव आत्मा, देह मात्रे एव आत्मदृष्टि ही क्रियते। इसलिए ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, आगे कहते हैं, देखो भाष्यकार पे कहते हैं, देखो देह चैतन्यवादिनः च लोकायतिकाः चैतन्य विशिष्टः कायः पुरुषः इति आहुः तथा अन्ये इंद्रिय चैतन्यवादिनः अन्ये च मनश्चैतन्यवादिनः अन्ये बुद्धि चैतन्यवादिनः। ऐसे लोग हैं जो, कोई लोग हैं वो शरीर को ही मानते हैं कि देह है एवं आत्मा, कई ये इसे उनको कहते हैं देह चैतन्यवादिनः। फिर कहते हैं लोकायतिका चैतन्य विशिष्ट कायः, वो ये शरीर जो है वो उसको ही पुरुष कहते हैं। तथा अन्य इंद्रिय चैतन्यवादिनः। कई बार लोग ऐसा है कि हम ऐसा नहीं बोलते कि मैं देह हूं, ऐसा नहीं कहते, लेकिन वो कहेंगे, क्या कहेंगे, मैं छोटा हूं, मैं लंबा हूं। अब छोटा लंबा तो देह है, इसलिए वो हो गया देह चैतन्यवादी। अभी इंद्रिय चैतन्यवादी ने कौन है, तो बोलेंगे मैं अंधा हूं, मैं लंगड़ा हूं। तो अंधा लंगड़ा जो है वो तो क्या है, इंद्रिय की वजह से है, आत्मा थोड़ी अंधा लंगड़ा होता है। लेकिन वो सच्ची में मानते कि मैं ऐसा हूं, वो इंद्रिय चैतन्यवादी न। और फिर क्या कहते हैं, मनस चैतन्यवादी न, मैं बहुत दुखी हूं, मनस चैतन्यवादी न। ऐसे जो है लोग हैं, ऐसा नहीं, बुद्धि चैतन्यवादी न, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं आईटी इंजीनियर हूं, जो भी है मैं ऐसा हूं, वो है बुद्धि चैतन्यवादी का। ऐसा नहीं कहता कि मैं बुद्धि हूं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बुद्धि का जो गुण है वही उसको मानेंगे कि यही मैं हूं, वही बुद्धि चैतन्यवादी रहा। ऐसे लोग कहीं भी है, वो ऐसा समझने वाले भी है। इसलिए ततः अपि अंतः अव्यक्तम अव्याकृताख्यम, इससे भी आगे है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है, क्योंकि शंकराचार्य जी कहते हैं इससे भी आगे है अंतः अव्यक्तम अव्याकृताख्यम। इससे आगे जो अव्याकृत है, अंतर है, वो है माया। माया की वजह से ये पूरा खेल है, ये सृष्टि का खेल हम जो देख रहे हैं ना, वो सब माया की वजह से है। इसलिए सबसे अंदर क्या है, वो माया है। इसलिए ये सब समझना चाहिए। कहते हैं आगे, अविद्यावस्थम आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को, मतलब अपने आत्मा को ऐसा कहने वाले बहुत से लोग हैं, जो अलग अलग बात करते हैं। ये सब कैसा है, ये सब भ्रांति है। अज्ञान और भ्रांति दोनों में फर्क है, समझना। अज्ञान और भ्रांति दोनों में फर्क है। अगर आपने हाथी कभी देखा नहीं तो हाथी का अज्ञान है, लेकिन जो भैंस को हाथी बोलेगा ना, वो ब्रह्म है, गलती से
वो भैंस को हाथी कह देंगे तो वो भ्रम हो जाएगा, उनका भ्रम है, क्योंकि वो ठीक तरह से जो उन्हें बात बताई वो सुनी नहीं उन्होंने। काली क्या भैंस काली भी होती है, चार पैर वाली होती है, पूंछ वाली भी होती है, सब है, लेकिन उन्होंने भैंस को हाथी मान लिया, वो बात गलत है। ऐसे ही अज्ञान और भ्रांति दोनों में फर्क है। इसलिए ये लोग कैसे हैं, तो कहते हैं सर्वत्र ही बुद्ध्यादि देहांते आत्म चैतन्या भासता आत्म भ्रांति कारणम इति। शंकराचार्य जी के इसमें कोई गलती भी नहीं है, उनकी भी, लोगों की भी गलती नहीं है। क्यों? उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? लोग जो गलत मानते हैं उसको भी शंकराचार्य जी कहते हैं कि उनकी भी कोई गलती नहीं है। अभी उनकी गलती क्यों नहीं है उसका विचार हम कल करेंगे, टाइम हो गया है। तो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।